लेकिन आज मैंने सही में शक्ति देखी। मैंने आज पहली बार कुछ मांगा दिल से। नहीं, अनकट रियलिटी वाला क्या पॉडकास्ट करता है। फिर देखा बोला ये तो ऐसे ऐसे करता है, चलो ठीक है। फिर मैंने आपको फिर से कॉल आया, यार तो उठा लेते हैं यार, ये बात फिर से बार बार बोल रहे। फिर मैंने उठा के बात किया आपसे। जब आपसे बात की ना फिर मैं यार नहीं इसका तो करेंगे, चाहे चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ नहीं है, मतलब ये इंसान सही है ना, इसका तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कितना भी करना पड़े। अरे नहीं नहीं, आपने अब मैं वही कह रहा था कि रात के 2:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 2:45, और आपने समय दिया। मैं शुरू करता हूँ, है ना। आईआईटी की डिग्री, दिल से भक्ति का वास, अभय से बाबा बनने का ये है अद्भुत इतिहास। ये तो शेर व शायरी हम करते रहेंगे, लेकिन आज शक्ति, शिव, महादेव और ना जाने क्या, मतलब मैं तो स्पीचलेस हूँ। जब इनसे मैंने पहली बार फ़ोन पे बात किया, आप सभी इनको जानते हैं, कोई पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। द फेमस, द ट्रेंडिंग बाबा ऑफ इंडिया, आईटीएन बाबा। बाबा बहुत बहुत महाकाल, आपको दिल से महादेव और शुक्रिया कि रात के 2:30-3 बजे आपने मुझे समय दिया। और ना मेरा कोई परिचय। तुम जय श्री महाकाल बोलते हो, फिर काल को बार बार बोल रहे हो, काल को क्यों बोल रहे हो? वो महाकाल है तो सारे काल उसी के है ना। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ऑफ द कैमरा कि मैंने 11 बार महामृत्युंजय जाप किया, तब आप मिले मुझे। तो प्रभु आप कैसे प्रकट होते हैं? वैसे है ना, वो महादेव को लोगों को ये बोलता है मतलब कैसे मिले, मैं तो महादेव को अर्जी लगाओ। मैं तो वही करता हूँ जो वो कराते हैं मेरे से। ऐसे तो वो मुझे बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे जाके तुझे इसका इंटरव्यू देना था, मैं दे दूंगा। वो मुझे बोलेगा कि हाँ वहाँ पे जा तो इसको मिल, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ में ऐसे किया ना। वो पिछले 3 साल से तो एग्जैक्टली वो मुझे बोलते थे कि इस पहाड़ पे ना तो इस रोड पे चला जा। मैं देखता ही नहीं था कि कहाँ पे जाएगा ये रोड। ठीक है, इस रोड पे जाना है तो वहाँ पे जाना है। तो इन शॉर्ट, अभय जी के गूगल मैप महादेव हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर वो डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली गड्ढा नहीं होगा, वो स्वर्गीय होगा। बाबा, आपने एक बताया था कि कृष्ण जी के बाद कल की अवतार आप ही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कृष्ण के बाद तो बुद्ध अवतार हुए ना, उसके बाद कल के अवतार। तो क्या आप सच में कल की अवतार हैं? हाँ देखेंगे, वो तो बार बार बोलने से वही है ना, वो चीज़ नहीं, वो वैसे हो जाती है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि महादेव आपको डायरेक्शन देते हैं, तो महादेव ने नाम दिया ना कल के भी, इसीलिए। अच्छा, तो महादेव और आपका रिलेशन क्या है? मतलब वो अपने आप में ही रिलेशन है वैसे तो देखा जाए तो। यदि तुम एक ही हो तो तुम्हारे अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। पर जब तुम 1 से 2 हो जाते हो तब मैं अभय बन जाता हूँ, उनको मैं भगवान महादेव बना देता हूँ। तो हर एक लाइव में आप सभी को हेलो zombies बोलते थे, इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं मैं 3 कैटेगरी में बता देता ना लोगों को। वहाँ संसार में जो सारे जो इंसान की चेतना है वो 3 टाइप की चेतना है भाई। एक है पूरे जो वेस्टर्न चेतना है, ये रोबोट वाली चेतना है। फिर एक जो बिल्कुल ये जो लाइक मान लो मिडल ईस्ट वैसे टाइप के पूरा एनिमल वाली चेतना है, कि इनको सिर्फ मतलब अपना लाइक बेसिक जो काम है उनसे मतलब है, इनको ऊपर वाली चीज़ से मतलब ही नहीं है। फिर एक जो भारत और चाइना जो एक्चुअली में बहुत आध्यात्मिक लेवल ऊपर वाले जो देश होते थे कभी, अब वो लोग जो है वो ज़ोंबी चेतना में जी रहे हैं। उनको खुद का ही पता नहीं वो कौन है। कोई अवतार, वो या तो रोबोट को फॉलो कर रहे हैं या एनिमल को फॉलो कर रहे हैं। खुद की अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। वही, और जो भारत के साथ वही चक्कर तो हो रहा है। या तो वो वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो फेक सेक्युलरिज्म ये वाला जो नोशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है किसी को, कोई डायरेक्शन नहीं है, अपना खुद के उनके रूट्स वगैरह को कुछ पता नहीं है किसी को, कि कहाँ से आए हो तुम, क्या है इतिहास है इस देश का, क्या वो सत्य है, क्या है सत्य है, क्या है वो, किसी को आइडिया ही नहीं है। तो ये स्पार्क कहाँ से आया? मतलब ट्रांजिशन, जो एक आईटी निकालने के बाद आपने जॉब भी करा, जॉब के बाद ये ऐसा स्पार्क कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, महादेव इज कॉलिंग। महादेव कॉलिंग कब से हुआ? नहीं वो तो पहले से ही था ना। वो जब तुम उसको लाइफ को देखोगे तो हर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है। तो महादेव तो हमेशा कॉलिंग है, वो तुमको समझो कब आता है, वो वाला टाइम चेंजिंग टाइम हो जाता है बस। तो आप कुछ ऐसा लोगों को सजेस्ट करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसे करने से आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो? हाँ, तो जैसे 4 मार्ग है ना ये पूरे, भक्ति मार्ग, कर्म योग का मार्ग, फिर क्रिया योग का मार्ग और फिर ज्ञान योग का मार्ग। ज्ञान योग का मार्ग है कि आप ज्ञान के अंदर इतना डीप चले जाओ, मैथमेटिक्स को पढ़ते 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 यार ये क्या है, तब तो आपको समझ में आएगा कि यार इन्फिनिटी क्या होती है। सही में। करेक्ट। खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग अपने आप को जज करते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लॉजिक लगाते हैं।
दूसरों को भी, जैसे तुम खुद को जज करते हो वैसे संसार को भी जज करते हो फिर। करेक्ट। वही। आपको, जैसे आपने जज की बात की, आपके हिसाब से इस इंडिया में, भारत में लॉजिकल बाबा कौन है? आप जिसको कहे कि नहीं इनकी बातें लॉजिकल हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे हैं वैसे तो। किसी एक का नाम अगर आप लें। वो तो सदगुरु ही है, मतलब मैं तो वहीं से आके सीखा था आश्रम में। तो आपने सदगुरु का ही, क्योंकि आपने, हाँ, अब उनको फॉलो भी करते जैसे हैं। मेरा पर्सनल, मैंने उनके मेथड्स को फॉलो भी किया ना, तो काइंड ऑफ वाउच तो मैं उन्हीं के लिए कर सकता हूँ, जो कि मैंने वो प्रैक्टिकलिटी उन्हीं से जाके सीख के और उन्हीं का देखा है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है। अब बाकी का भी मेरे को समझ में आता है कि ये सत्य बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं तुम पर्सनली तुमने वो चीज़ ट्राई नहीं की ना उनके साथ बैठ के। नहीं तो पर आपने सिर्फ इनर इंजीनियरिंग की या शून्य भी किया? इंडियन इंजीनियरिंग भी की, शून्य भी किया, योगासनास भी किए, उसके बाद वो वहाँ पे जो सूर्य क्रिया वगैरह ही होती है ये सब भी किया, और ध्यान मैं चाहता हूँ आपसे प्रेम के बारे जानना। जाना नहीं जा सकता ना उसको। एक फीलिंग है वो। समर्पण ना, पूरी तरीके से अपने आप को छोड़ देना। हाँ, वो किसी दूसरे के ऊपर भी छोड़ सकते हो, भगवान के ऊपर भी सोच सकते हो, किसी के ऊपर तुम 100% ट्रस्ट कर सकते हो। 100% मतलब 100%। वो सामने वाला इंसान आपको पीट भी रहा होता है, आप बोलोगे नहीं प्रेम है, मैंने तो इसको दे दिया तेरे को, तो कुछ भी कर। यदि वो भगवान को दे दोगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा कि मैंने तो तेरे को दे दिया, ये तेरा ही शरीर है, जो कराना करा ले। प्रेम है। चाहता हूँ आपके पिछले लाइफ में, मतलब ये जैसे 2.0 आपका ये चल रहा है, 1.0 में कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद है आज तक, जिसको आप चेरिश करना चाहते हो लाइफ लॉन्ग, अपार्ट फ्रॉम आईटी? आईटी की मेमोरी तो कैसे चेरिश वाली भी नहीं है, बस उसको मानता भी नहीं उसको। नहीं सर, आईटी निकालना कुछ ऐसा नहीं है कि आज उठा और सुबह आईटी निकाल दिया, तो इसलिए मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो आपकी मेहनत तो आप ही जानते हो, और वो सब चीज़ें। बट कोई ऐसी मोमेंट, कोई ऐसा अपना लाइफ का मोमेंट आप चेरिश करना चाहते हो लाइफ लॉन्ग, कि यार ये चीज़ थी उस लाइफ की जो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ? ऐसा नहीं है, या तो पूरे को साथ लेके चलो या फिर एक मोमेंट क्या लेके चलोगे। ये तो सारी बढ़िया थी या सारी खराब थी, क्योंकि वो जो भी चीज़ हुई ना, वो उसकी वजह से तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, चाहे वो अच्छा। तो प्योर पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे। मैं खुद वहाँ का नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी की नेगेटिव की बात ही नहीं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे जो नेगेटिव है, जो तमस है, वो भी महादेवी है। स्वयं वहाँ विराजे हैं। हाँ तो वो तो है ही ना। वो मैं खुद वहाँ का, मेरी जन्म वहाँ पे हुई है, काशी के अंदर। काशी में। एक हमने देखा रील आपका, आप भस्म लगा के बैठते हैं। तांत्रिक पूजा ही होती है वैसे तो, तंत्र तो सब में इन्वॉल्व होता है। तो ये क्या इसमें वशीकरण इन्वॉल्व रहता है? वशीकरण भी कर सकते हो करने को, इन्वॉल्व तो कुछ नहीं रहता ना वैसे। तो क्यों किया जाता है ये तांत्रिक पूजा? नहीं, वैसे हिसाब से देखा जाए तो सारी पूजा तांत्रिक पूजा ही है ना। वो जो तंत्र से हो रहा है वो सब तांत्रिक पूजा? तंत्र से हो रहा है सब तांत्रिक पूजा। तो ये काला जादू और इसमें क्या रिलेशन है? काला जादू तो वैसे वाला है ना, आप एनर्जी को जो मैनिपुलेट करना तुमने सीख लिया, तो वो तुम नेगेटिव में भी यूज कर सकते हो, पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हो। नेगेटिव यूज कर देते उसको काला जादू बोल देते हैं, पॉजिटिव सफेद जादू बोल दो उसको। जो हीलिंग वाले जो संत लोग करते हैं चमत्कारी, तो जादू ही करते हैं ना, मतलब क्या वो सफेद जादू कर रहे हैं, उसके यदि तुम नेगेटिव यूज करोगे तो काला जादू हो जाएगा। बाबा आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं आजकल? हाँ, ये यूट्यूब पे ही करेंगे ना, पूरा यूट्यूब पे मास्टर क्लास देंगे, स्ट्रीमिंग वगैरह पूरा कंटेंट बनाएंगे हर चीज़ के बारे में। पहले से आपको इंटरेस्ट था इसमें, अभी से महाकुंभ के बाद ये बदलाव आया? नहीं, मैं कंटेंट तो बहुत पहले से बना नहीं, कंटेंट तो डाल रहे थे यूट्यूब पे क्लासेस का, या फिर लोगों को और एजुकेट करने का, ये आइडिया पहले से था या अभी से आया? ये आइडिया भी बहुत पहले से ये डाल रहा हूँ ना मैंने कितने बड़े बड़े लाइव किया, उसके अंदर मैंने पता नहीं ओम वाला, जैसे एक में मैंने पूरा ओम का साउंड का समझाया था कर्व्स के साथ। हाँ, कर्व्स के साथ नहीं, वो वैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट में, जैसे लाइव में मैं डायग्राम वगैरह में दिखा था। तो ये सब आपको महादेव आके, मतलब ऐसा आपको सोच आता है, ये कहाँ से आती है ऐसी सोच? सीधी आ जाती ये है। ऊर्जा का केंद्र कहाँ है? ये वो अंदर ही, वो सीधा सोच आती है, वो समझ के बता देते हैं क्या चाहिए ऐसे। बाबा माइंड मत कीजिए, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आपको मैंने जब देखा था अभी भी, आप जब अकेले भी खड़े थे, आप आसमान से बात कर रहे थे। नहीं, वो बादल से बातें करता ना, मेरे को सीधा फील होती है ना ऊर्जा। आपके अंदर क्या चलता है? देवी से बातें करता रहता हूँ।
कभी गुस्सा आता है आपको? आता है ना, गुस्सा ही बहुत आता है। आखिरी बार कब आया था? आगे बात तो सुबह आया था ना वेट में, लाइक पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे, कुछ भी बोले जा रहे हो, अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोलता है, फिर इसको साइकोलॉजी का कुछ पता नहीं है। वो दूसरे वाले थे, वो पता नहीं क्या कि हाँ इसको जैसा है तो कोई वेद का मंत्र पढ़ के बता दे, ये क्या हुआ भाई, तू क्या क्या पढ़ के आया यार, क्या आध्यात्मिकता पढ़ के आया सही में। तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब यदि तुम ऐसी चीज़ों में अटके पड़े हो ना, एक बार तो शिव पुराण पढ़ के देखो। आपने सारी पढ़ ली? नहीं वो मेरे को इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, वो मेरे को कहानी अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है कहीं ना कहीं। जैसे जो राम की कहानी है ना, जो कुंभ में पहली बार वो भगदड़ से हुई ना, हाँ। तो ऐसे मैं सोच रहा था, फिर एकदम से मेरे को उन्होंने दिखाया ना कि जैसे यार राम जब युद्ध लड़ रहे थे तभी तो लोग मरे होंगे, उन्होंने कैसे डील किया होगा उसको। और धर्म की राह पे जो कोई हो रही है चीज़ें, तुम सब कुछ सही करते हुए भी, तो कैसे डील करोगे तुम उसको। तो फिर वो चीज़ समझ है ना, अपना भी डाउनलोड हो गई ना वो चीज़, तो ऐसे ही ऐसे चीज़ें वो काइंड ऑफ लाइक वो समझ में आ जाती है वो। और जहाँ जहाँ पे कहीं पे उनको जैसे नई इन्फॉर्मेशन भेज दी होती है, वो किसी न किसी तरीके से डाल देते हैं। बाबा जाते जाते एक मैसेज यूथ को, ताकि वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें और किसी गलत रास्ते पे ना जाए। नहीं, ज्ञान को फॉलो करोगे तो गलत रास्ते में नहीं जाओगे। ज्ञान को फॉलो करो, हर एक चीज़ को तर्क के हिसाब से देखो। यदि वो स्पिरिचुअलिटी ऐसे बोल रही है ना कि वो ज्ञान के उस पर खरी नहीं उतर रही है, तो वो सही नहीं है, फिर वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकते फिर, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ तो